So, dear students, let us discuss the code of contact of a circle. कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? देखो मैं थोड़ा सा आपको पहले आइडिया देता हूँ, फिर अपन डेफिनेशन भी लिख लेंगे कि सर्कल में जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे हम ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अच्छे समझ लेना, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट पे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जिन पॉइंट्स पर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपके, ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इनकी ज्वाइनिंग कर दोगे आप इस पॉइंट से, तो ये जो लाइन ए बी है दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, COC। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं? इनकी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे इनकी लाइन ज्वाइनिंग को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग, लिख लीजिए डेफिनेशन, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है इनकी लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point P। कहां से ड्रॉ किया बेटा अपन ने? drawn from an external point P to a circle, is called chord of contact of pair of tangents। इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे होगा, ये क्या कहलाती है? chord of contact of pair of tangents from point P, with respect to the circle, इसको अपन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अब बच्चों बात ये आती है कि ये कोई भी पॉइंट है, लेट से x1, y1, जो कि अपन जनरल डिस्कशन में लेते ही हैं, तो इससे ये जो सर्कल होती है इससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है? तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आती है ये आती है बच्चों पॉइंट P के रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0। पॉइंट P के रेस्पेक्ट में यदि आप t इक्वल टू 0 कैलकुलेट करोगे तो क्या वो टेंजेंट होगी क्या बच्चों? यदि पॉइंट कर्व के ऊपर होता है और वहां पर अपन t इक्वल टू 0 कैलकुलेट करते हैं तो वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पॉइंट P के रेस्पेक्ट में यदि आप t इक्वल टू 0 कैलकुलेट करोगे तो वो AB का इक्वेशन आता है। अब बच्चों मुझे बताइए ये AB का इक्वेशन कैसे आया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे आया? मान लेता हूं कि मेरा सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, स्टैंडर्ड सर्कल मान लिया। लेट्स से इस कॉन्सेप्ट को बच्चों थोड़ा सा प्यार से समझना, अच्छे से समझना, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर होगा आपको। बच्चों मुझे बताइए इस सर्कल के ऊपर ये जो जो पॉइंट माने मैंने, टेंजेंट एट ए, x2 y2 पर टेंजेंट की इक्वेशन x(x2) प्लस y(y2) इक्वल टू a स्क्वायर, ये होगी या नहीं होगी? बताओ। इक्वेशन 1 सभी बच्चों को चमकी कि नहीं चमकी? पहले मुझे बताइए कि x2, y2 जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है, कर्व के ऊपर पॉइंट होता है तो t इक्वल टू 0 टेंजेंट रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती है? बताइए मुझे। टेंजेंट एट बी बताइए। बी के ऊपर टेंजेंट, ये सेकंड इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताइए। बी के ऊपर टेंजेंट, ये सेकंड इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? यस और नो में आंसर दें एवरीबॉडी। x1, y1 lies on 1 and 2 both। यस और नो में आंसर दो। x1, y1 ये जो टेंजेंट्स आएंगी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो में आंसर दें। तो x1, y1 को पहली इक्वेशन में भी पुट कर दो और x1, y1 को दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर दो। ये कहानी आई कि नहीं आई? यस और नो?
डबल स्टार वाली कहानी आई कि नहीं आई? मैं ट्रिपल स्टार की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट डबल स्टार की बात कर रहा हूं। यहां तक कि आपकी कहानी क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो बच्चों यहां से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं क्या? x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू ए स्क्वायर। मुझे ध्यान से समझना, अभी मैं जो लिख रहा हूं उसको, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है क्या? यस और नो में आंसर दो। मैंने जो लिखा, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है क्या? जो मैंने नीचे बॉक्स के अंदर लिखी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं? एक्स वाई में लीनियर रिलेशन है, एक्स वाई में लीनियर रिलेशन है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट ए x2, y2 और एक पॉइंट बी x3, y3 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? इस स्ट्रेट लाइन में यदि आप इन पॉइंट्स को पुट करोगे तो ये वाले रिलेशन आएंगे कि नहीं आएंगे? मतलब इन दोनों रिलेशन से मैं ये कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि ये दोनों रिलेशन इस प्रकार की लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब पॉइंट ए x2, y2 एंड पॉइंट बी x3, y3 satisfies this relationship या दिस स्ट्रेट लाइन। यदि पॉइंट ए और पॉइंट बी इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दिस इज लाइन ए बी। तो ये लाइन ए बी की इक्वेशन है या नहीं, बताओ मेरे को। अब यदि ये लाइन ए बी का इक्वेशन है तो लाइन ए बी ही तो क्या है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करें कि x1, y1 के रेस्पेक्ट में यदि आप t इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करते, x1, y1 के रेस्पेक्ट में t इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करते तो इक्वेशन तो यही आती है ना। तो t इक्वल टू जीरो इज ए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, इट इज नॉट ए टेंजेंट व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्लियर और नॉट? भाई यहां पर कुछ बच्चों का पॉइंट आया कि सर इस बात को समझो एक बार आप, कि ये जो सर्कल था, आपको एक्सटर्नल पॉइंट होता है, सर्कल होता है, और आपको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पूछता है तो आप उसकी इक्वेशन t इक्वल टू जीरो बोल दोगे। आपके पास ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये नहीं पता होते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो मैंने माने थे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं गिवन होते हैं। यदि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन होंगे दोस्तों तो अपन डायरेक्टली टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोल देंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, पी पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में कोड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाली जाती है तो उसको बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो। पी के रेस्पेक्ट में टी इक्वल टू जीरो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया और अब इसको याद रखेंगे। तो इसको देखो क्वेश्चन में समझते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 1, 2 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू जीरो। इस सर्कल पर इस पॉइंट से जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करेंगे तो उसकी इक्वेशन बताइए क्या होगी। क्या होगी बेटा? टी इक्वल टू जीरो, सिंपल। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x(x1) से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y(y1) से, इसको कर देंगे x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1/2 से, और कांस्टेंट को एज इट इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज नथिंग बट 4y प्लस 10 इक्वल टू जीरो।
सो आपका आंसर y इक्वल टू माइनस का 5/2 आया कि नहीं आया? एवरीबडी चेक इट आउट, यू आर गेटिंग y इक्वल टू माइनस 5/2 और नॉट? ठीक है। अब बच्चों, जैसे कि मैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर ही रहा था आपके साथ, तो मैं इससे रिलेटेड एक पॉइंट और होता है जो नोट करने वाली बात होती है कि वही देखो, कहानी तो वही चल रही है पूरी, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो पॉइंट आ रहे हैं, तो ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो आ रही है, ये जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो आ रही है, बना रहे हो आप लोग, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो आपने बना दी, ये बना दी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बना दी, तो ये जो ट्राइंगल पीएबी बना दिया ना आपने, ट्राइंगल पीएबी, दो चीजें होती हैं। एक तो ये जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आई, इसकी लेंथ क्या होगी? बच्चों मुझे बताओ, ये जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आपने बनाई, इसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? मतलब लेंथ का मतलब आपको जो फॉर्मूला है, ये अपनी होती है रेडियस, और ये होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका सेंटर। तो अपना इंटरेस्ट इसकी लेंथ निकालने में है, तो लेंथ अपन इजीली निकाल सकते हैं क्या? इस पॉइंट को मैं मिड पॉइंट मान लू, लेट से भाई 90 डिग्री होगा इसके ऊपर, ये पॉइंट एम है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, लेंथ ऑफ सीओसी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ है ना, ये अपना अलग से पॉइंट हो गया ना बेटा, नोट करके, है ना, नोट करके कर लेना। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे कैलकुलेट करूं बच्चों में? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, बेटा मैं इस एंगल को थीटा मान लू क्या? तो टेन थीटा की वैल्यू याद करो, बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या आई थी? बड़े वाले ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर बाई एल आई थी। ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो लेंथ होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ ए एम, और ए एम की जो वैल्यू है अब इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ए एम कितना हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर इज 2l साइन थीटा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? टेन थीटा आपका यदि आर बाई एल है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आ गया 2lr अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, चमकी कि नहीं चमकी, बताओ जल्दी मेरे को। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पहला पॉइंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी, ये जो ट्राइंगल पीएबी है इसका एरिया भी निकालना है अपने को। तो इसका एरिया कैसे निकालूं मैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पीएम इंटू ए बी। ठीक है, हाफ पीएम वॉज एल कॉस थीटा एंड ए बी वॉज 2l साइन थीटा। ठीक है, उसी ट्राइंगल से अपन ने, तो ये आ गया एल स्क्वायर, कॉस थीटा हो जाएगा आपका एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साइन थीटा आ गया था आपका आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आता है ये आता है आर एल क्यूब अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नोट कर लीजिए।
कॉर्ड की जो लेंथ ऑफ जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है उसके अपन ने लेंथ भी निकाल दी, और ये जो ट्राइंगल कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और पेयर ऑफ टेंजेंट की हेल्प से जो ट्राइंगल बन रहा है पीएबी उसका एरिया भी निकाल दिया हमने। ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में अपन ने साथ साथ इनको भी प्रूव कर डाला है। बेटा स्टार मार्क कर दे, इनको याद रखना है ना। ठीक, चलो जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो बात कर रहे थे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट्स द सर्कल। इस सर्कल को लाइन जहां मीट करती है उन पॉइंट्स पर हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। अभी ये जितने भी फॉर्मूले हम नोट करके साथ साथ थ्योरी वाइज लिख रहे थे लेक्चर्स में, इनके आपको एक साथ कंक्लूजन बताऊंगा और याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा आगे लास्ट में। ठीक है, घबराओ मत कि वो जो इतने खतरनाक फॉर्मूले आए थे इनको कैसे याद रखना है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए क्या कहानी होगी। देखो कहना क्या चाह रहे हैं, ये सर्कल है, इसको कोई लाइन आई, दो जगह कट करी, तो क्या मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करूंगा क्या बच्चों? नहीं, मैं क्या करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कैलकुलेट नहीं करूंगा। मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लेट से आर इज अल्फा बीटा, तो आर के रेस्पेक्ट में ये टी इक्वल टू जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी। तो टी इक्वल टू जीरो, सर्कल पे टी इक्वल टू जीरो लगा देते हैं। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस टू टाइम्स अल्फा प्लस एक्स बाई टू, तो टू कैंसिल कर दिया था अपन ने, थ्री वाई प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू माइनस का वन इक्वल टू जीरो। ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो कि x का कोफिशिएंट कितना है, अल्फा माइनस टू इंटू एक्स, वाई का कोफिशिएंट कितना है बेटा, बीटा प्लस थ्री बाई टू इंटू वाई, कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस का टू अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू माइनस वन, थ्री बीटा बाई टू माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये आपकी बेटा लाइन आ रही है, और यही लाइन उन्होंने टू एक्स प्लस वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो के नाम से बोली है। यही लाइन आपकी ये है। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर दो, तो मतलब दिस इज द यूज कि विदाउट इवेलुएटिंग द पॉइंट ए एंड बी यू कैन फाइंड आउट द पॉइंट आर। समझ में आया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का यूज? तो अल्फा माइनस टू बाई टू इक्वल टू बीटा प्लस थ्री बाई टू अपॉन वन, प्रोपोर्शनेट कंपेयर करेंगे बच्चों। क्या कह रहे हो बेटा पुलकित? इनको सोल्व करके बच्चों, एक इसको सोल्व कर लो, एक इसको सोल्व कर लो,
अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। सभी बच्चे सोल्व करें, फटाफट से सोल्व करें। बेटा जो कोड ऑफ कांटेक्ट होती है वो t इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पे जो सर्कल है ये स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, ये सर्कल x(x1 + y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर, वो अपन ने इसलिए आई थी कोड ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि वो पहले स्टैंडर्ड सर्कल दिया था आपको। अपन ने जो प्रूफ किया था वो मतलब वेरिफिकेशन किया था, वो अपन ने स्टैंडर्ड सर्कल मान करके किया था। यदि अपन जनरल सर्कल के मान करके करते तो कोड ऑफ कांटेक्ट ऐसी ही आती, t इक्वल टू 0 ही आती है कोड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, उसमें ऐसे थोड़ी ना कि एक्स का टर्म है तो उसको मिस कर देंगे अपन। ठीक है बेटा, कांस्टेंट को सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगी, आप कंपेयर तो करो इनको, फर्स्ट रिलेशन को सेकंड रिलेशन के साथ करो कंपेयर। तो अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 5, एक रिलेशन ही आ गया। फर्स्ट को थर्ड से करो, फर्स्ट को थर्ड से करो तो ये टू को उड़ा दो, टू को चलो उधर ही ले जाएंगे अपन तो। 12 अल्फा माइनस 24 इक्वल टू -4 अल्फा प्लस 3 बीटा -2, तो 16 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 22। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया और एक रिलेशन ये आ गया, ये दो रिलेशन है या नहीं। इन दोनों रिलेशन से अल्फा बीटा निकालो, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई चेक करो, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, या उसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो। उसको 3 से करने पे 3 अल्फा हो गया, और इसको 2 से करने पे 32 अल्फा और 3 अल्फा माइनस करेंगे तो 29 अल्फा। 66 में से 15 गया, क्या आ रहा है पॉइंट बताओ जल्दी से मुझे, थोड़ा सा फ्रैक्शंस में आ रहा होगा पॉइंट। 1 कॉमा -2। चेक करो आपका ये जो पॉइंट आया, ये 1 कॉमा -2 आया कि नहीं आया, कैलकुलेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपको ये आइडिया लगा कि नहीं लगा कि ये जो कोड ऑफ कांटेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किस प्रकार से आप लोग यूज में लेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। इस पे बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे हम, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फटाफट से मैसेज करें। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और दिमाग में आया है, वो जलवे वाला क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन और दिमाग में आया है जलवे वाला क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन जेई मेन के अंदर आने की पूरे पूरे चांसेस हैं, एडवांस के अंदर भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट जो ड्रॉन कर रही थी देर से, टू x² + y² इक्वल टू 1 फ्रॉम एनी आर्बिट्री पॉइंट, फ्रॉम एनी आर्बिट्री पॉइंट p
on the line 2x plus y minus 4 इक्वल टू 0। मतलब P पॉइंट कोई आर्बिट्री पॉइंट है, उससे अपन इसके ऊपर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेंगी। द करस्पॉन्डिंग कोड ऑफ कॉन्टेक्ट्स लिखो, द करस्पॉन्डिंग कोड ऑफ कॉन्टेक्ट passes through a fixed point. The corresponding chord of contact passes through a fixed point. Find that fixed point. Find that fixed point. उस fixed point को निकालिए क्या हो। चलो हो जाओ शुरू। ये क्वेश्चन कर दिया आपने तो मैं मान जाऊंगा कि आपको अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रिप बन गया है। देखो बेटा, सर्कल के ऊपर किसी लाइन से, सर्कल के ऊपर किसी लाइन से, ये कोई लाइन थी है ना, लेट्स से, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट्स होंगे, वो वेरिएबल पॉइंट होंगे। जैसे अपन x को कुछ मान लेते हैं अल्फा, तो y जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 4 माइनस 2 अल्फा। इसके ऊपर पॉइंट फिक्स नहीं, तो यहां से अपन ने कॉर्ड ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इनकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये आई। एट से ये पॉइंट आ गया, तो यहां से अपनी कोई पेयर ऑफ टेंजेंट अलग जाएगी, तो इनकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लेट से ये आई। तो ये ऐसे पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है पॉइंट से पास कर रही है, अलग अलग पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट अलग अलग जाएंगी और उनसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएंगी, तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। तो अपन ने उस पॉइंट को जनरल पॉइंट ये मान लिया। तो इसके रेस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होंगी वो आपकी t इक्वल टू 0 होंगी, तो वो होंगी अल्फा x प्लस 4 माइनस 2 अल्फा इंटू वाई इक्वल टू 1। तो देखो अल्फा की अलग अलग वैल्यू के लिए वो जो लाइन गिवन थी, ये जो लाइन गिवन थी आपको 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इस पे अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग पॉइंट आएंगे, तो उनके लिए अलग अलग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी। समझ रही बात? तो यहां से देखो आपके पास क्या आ गया, अल्फा टाइम्स x माइनस 2y प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये L1 प्लस लेमडा टाइम L2 का फॉर्मेट है या नहीं, यस और नो में आंसर दो। L1 प्लस लेमडा टाइम L2 क्या रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये बहुत सारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ रही है, एक ही आई एक ही आई, और भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी, ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, इसको सोल्व कर लो और इसको सोल्व कर लो। इन दोनों को सोल्व करने पे बच्चा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है आपका, x का वैल्यू आ गया 1/2 और y का वैल्यू आ गया 1/4। तो वो जो होगी वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, और वो फिक्स पॉइंट जो आएगा वो आएगा 1/2 1/4। बच्चों ये कहानी चमकी कि नहीं चमकी, मुझे कमेंट करके बताओ कि सर इस प्रकार का क्वेश्चन हमें बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर है।
ठीक है। जैसे कि मतलब मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा यहाँ पर, मैं एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं कि दो सर्कल है यदि, और दो सर्कल दो पॉइंट पे यदि कट कर रहे हैं, तो यहां पर एक कॉमन कोड आती है, कॉमन कोड आती है, कॉमन कोड का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। कॉमन कोड बोल दिया, एक सर्कल के ऊपर अपन ने फिर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी, लेट से एक सर्कल के ऊपर, है ना। ऐसा समझो इसको, लेट से ये सर्कल था, ठीक है। तो ये अपनी कॉमन कोड हो गई दोनों सर्कल की, ठीक है। और इस वाले सर्कल पे, S1 वाले सर्कल पे ये S2 है, ये अपन ने कॉमन कोड ड्रॉ कर दी, सॉरी पेयर ऑफ टेंजेंट। तो बोले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो वही कॉमन कोड ऑफ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो इक्वेशन है, ये S1 की तो क्या होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और इन दोनों सर्कल की ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई पॉइंट P के रेस्पेक्ट में ये जो S1 वाला सर्कल था, इसकी तो ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और दोनों सर्कल की करस्पॉन्डिंग की क्या है, कॉमन कोड है। तो वहां से एक तरफ कॉमन कोड से इक्वेशन निकालेंगे, कोड ऑफ, फिर उनको कंपेयर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन भी बच्चों यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो ये कहानी होती है अपनी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको सभी को कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट या इन सब की हेल्प से जो हमने स्पेशल जो पॉइंट फॉर्मूले डिराइव करे थे, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर।